ये वो लम्हा था जब दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह ने मौत को अपनी आंखों से उतरते देखा और आज उसकी लाश पूरे इंसानों के लिए एक निशानी बन चुकी है। ये है फिरौन की लाश का मौजज़ा जो आज भी जिंदा है। मिस्र की रात खामोश थी, मगर फिरौन के दिल में गुरूर का तूफान चल रहा था। वो महल की छत पर खड़ा खुद को रब समझ रहा था। अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ आया, खबर लाया मूसा अपनी कौम के साथ मिस्र से निकल गए। फिरौन के चेहरे पर आग भड़क उठी। उसने गुरूर से चिल्लाकर कहा, आज इन सबको मिटा दूंगा। हुक्म दे दिया कि लश्कर तैयार करो। मिस्र की गलियों में नक्कारे बजने लगे, हजारों सिपाही जमा हुए और घोड़ों की धाड़ ने रात का सुकून चीर दिया। फिरौन अपनी पूरी ताकत के साथ मूसा के पीछे रवाना हुआ। दूसरी तरफ बनी इसराइल समंदर किनारे बेबस खड़े थे। पीछे कातिल लश्कर, सामने बेरहम पानी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ देखा और असा को समंदर की तरफ बढ़ा दिया। पानी लरजने लगा, जमीन गरजी और समंदर ने अपने सीने को चीरना शुरू कर दिया। दोनों तरफ पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। दरमियान में खुश्क रास्ता रोशन हो रहा था। मूसा ने हुक्म दिया, चलो ये अल्लाह का रास्ता है। बनी इसराइल समंदर के अंदर दाखिल हो गए। फिरौन ने जब ये मंजर देखा तो हैरान रह गया, मगर उसका गुरूर कम ना हुआ। उसने चीख कर कहा, आगे बढ़ो, ये जादू है। और सिपाही समंदर के रास्ते में उतर गए। पानी की दीवारें लर्ज रही थीं। बनी इसराइल खौफ से दौड़ रहे थे। पहली बार मौत इतनी करीब थी। जब सब पार हो गए, मूसा वापस पलटे और अल्लाह का हुक्म मिला कि दोबारा असा मारो। समंदर पूरी ताकत से हिलने लगा, जैसे पानी अपना गुस्सा वापस लेने लगा हो। इस दौरान फिरौन का लश्कर समंदर के बीचों बीच था और पानी धमकी देता हुआ उनके ऊपर झुकने लगा। तूफानी गरज के साथ पानी वापस गिरा। सिपाहियों की चीखें आसमान तक गईं। डूबते हुए फिरौन चीखा, मैं ईमान लाता हूँ मूसा के रब पर। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। समंदर एक वहशी जानवर की तरह उन पर टूट पड़ा। रथ टूट गए, घोड़े बह गए, सब फना हो गए। फिरौन हाथ ऊपर उठाए आखिरी सांस के लिए लड़ रहा था, मगर समंदर ने उसे भी निगल लिया। चंद लम्हों बाद समंदर पुरसुकून हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बनी इसराइल किनारे से ये मंजर देख रहे थे। दिलों में अल्लाह की हैबत और शुक्र के आंसू थे। फिर अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, ऐ मूसा, हम तेरे दुश्मन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि ये दुनिया के लिए इबरत बन जाए। समंदर ने एक मुर्दा जिस्म को ऊपर उछाला। गुरूर का बादशाह आज बेबस लाश बन चुका था। बनी इसराइल हैरत से ये मंजर देख रहे थे। जिसे अल्लाह ने अभी डुबोया, उसी की लाश समंदर ने वापस कर दी। लाश किनारे आ गई। ज़रह बख्तर अब भी चमक रहा था, मगर जिस्म बेजान था। जो चंद सिपाही बच गए थे, वो खौफ से पीछे हटते रहे। उन्हें समझ आ गई कि आज उनका खुदा दफन हो गया। सदियों बाद मिस्र की रेत हटी तो मम्मियों की कतार में वही फिरौन मिला जिसे समंदर ने जिंदा लाश की तरह वापस किया था। दुनिया हैरान रह गई कि हजारों साल पुरानी लाश इतनी महफूज कैसे। ये वो लाश है जिसे रब ने खुद महफूज रखा ताकि इंसान याद रखे